सरकार ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में हल्दी और मखाना उद्योग के विकास के लिए बोर्ड बनाने का प्रस्ताव दिया था। उसी को अमली जामा पहनाने के लिए हाल ही में सरकार ने हल्दी और मखाना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नए बोर्ड बनाने की घोषणा की है। यह सरकार की ओर से महत्वपूर्ण पहल कही जाएगी, लेकिन गुणवत्ता सुधार है, निर्यात विस्तार और प्रसंस्करण सुविधाओं प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ की कमी जैसी बड़ी चुनौतियाँ भी इसके समक्ष हैं, जिनका धीरे धीरे समाधान भी ढूंढ लिया जाएगा। इन दो नए बोर्डों के साथ देश में कमोडिटी बोर्ड की संख्या 7 हो जाती है। कॉफ़ी है, चाय है, रबर, तंबाकू और मसालों के बोर्ड पहले से ही हैं। इन बोर्डों में संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के अलावा इनके उत्पादकों और निर्यातकों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। बोर्ड के रूप में इन स्वायत्त संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य इन जिन्सों के उत्पादन, कटाई के बाद इनके प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, मार्केटिंग और निर्यात को बढ़ावा देना है। वे उत्पादों की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तथा व्यापार मेलों, क्रेता विक्रेता बैठक और विकास की दूसरी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए उत्पादकों एवं अन्य भागीदारों को तकनीकी जानकारी तथा वित्तीय सहायता भी मुहैया कराते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ICRIER ने हल्दी बोर्ड की स्थापना के ठीक एक दिन बाद हल्दी पर विस्तृत रिपोर्ट जारी की थी और अनुमान लगाया कि 2023-24 में 22.6 करोड़ डॉलर रहने वाला इसका निर्यात 2030 तक बढ़कर $1 अरब हो सकता है। रसोई में रोजाना इस्तेमाल होने वाले इस मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक भारत ही है। यह मसाला प्राकृतिक रंग, दवा और त्वचा की औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार यह अपने औषधीय गुणों के लिहाज से भी अहम है। दुनिया में 70% हल्दी उत्पादन भारत में ही होता है और इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश की 62% हिस्सेदारी है। मखाने का वैश्विक बाजार अगर हम देखें अभी मुश्किल से 12.5 करोड़ डॉलर का है। मखाना अभी तक तो हाशिए पर रहा था, मगर पानी में होने वाली इस फसल को दुनिया भर में सुपर फूड के तौर पर तेज़ी से लोकप्रियता मिल रही है और इसमें मौजूद पोषक तत्व से हम सभी परिचित हैं। मखाना विटामिन B है, प्रोटीन है और फाइबर का समृद्ध स्रोत है तथा वसा कम होने के कारण मखाना फिटनेस पर ध्यान देने वालों का पसंदीदा नाश्ता बनता जा रहा है। देश में करीब 90% मखाना बिहार में पैदा होता है, लेकिन इसका लाभ वहाँ प्रसंस्करण की पर्याप्त सुविधाएं और मार्केटिंग के कुशल व्यवस्था के अभाव के कारण राज्य को इसका लाभ नहीं मिल सका है। इसलिए अब बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से यह समस्या पैदा नहीं होगी। इधर असम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा तथा ओडिशा में भी इसकी खेती अब की जाने लगी है।